लड़कियों को कॉलेज के हॉस्टल में रहने का बहुत शौक होता है। आज कहानी है एक ऐसे गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल की जो कि खूनी गर्ल्स हॉस्टल बन चुका था। जी, कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। हॉस्टल के रूम में आलिया की एक दोस्त सारा उससे मिलने आई। दोनों आहिस्ता आहिस्ता हंसी मजाक में बातें कर रही थी कि अचानक उनके कमरे की लाइट चली गई। आलिया एकदम बोली, अरे ये क्या हुआ? लाइट को भी अभी जाना था। इतनी सर्दी है कि कमरे का हीटर भी बंद हो गया है। उसने एक मोमबत्ती जलाई। पास बैठी सारा एकदम चिल्लाई। उसकी चीख की आवाज सुनकर आलिया बोली, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है चीख की आवाज सुनकर वार्डन अभी आ जाएगा। लेकिन उसकी दोस्त मुसलसल कांपते हुए कमरे की छत की तरफ देख रही थी। जो ही आलिया की नजर कमरे की छत पर पड़ी तो उसके मुंह से एकदम चीख निकल गई। अगले दिन आलिया और सारा की लाशें हॉस्टल के बैरूनी हिस्से में कुएं के पास से मिली। इस वाकये के 6 महीने बाद सबा अपने छोटे से गांव में मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया तो उसने खुशी खुशी घर आकर अपने माँ बाप को बताया, अब आप मुझे शहर के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर दें। ये सुनकर उसकी वालदा बोली, शहर में पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहना पड़ेगा। सबा के अब्बू बोले, मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं इसे जरूर शहर में लेकर जाऊंगा, बल्कि एक कॉलेज में इसके एडमिशन की बात भी की है और तुम्हें वही हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर सबा बहुत खुश हो गई और हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह सबा अपने अब्बू के साथ एक गर्ल्स हॉस्टल की तरफ रवाना हो गई। जब वो कॉलेज के ऑफिस में दाखिल हुई तो उसकी मुलाकात हॉस्टल के वार्डन से हुई। सबा को देखते ही वार्डन बोली, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मेरा इस कॉलेज के हॉस्टल में न्यू एडमिशन हुआ है, क्या आप मुझे मेरा कमरा बताएंगी? हाँ जरूर। वार्डन मिसेस सलीम बड़े गौर से सबा को कुछ देर तक देखती रही और फिर बोली, ये लें, ये आपके रूम की चाबी है। सबा चाबी पकड़ते ही बोली, मेरे रूम का नंबर क्या है? चाबी के टैग पर लिखा है। ये देखते ही सबा बोली, ओह बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर कोई मुश्किल या परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। सबा अपने अबू के साथ सामान लेकर कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। सबा वहीं रुक गई। सबा के वालिद ने उसे खड़े देखकर उससे पूछा, बेटी क्या बात है? मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। ये तुम्हारा वहम है और कोई बात नहीं। ये कहकर उसके वालिद उसे कमरे तक छोड़ने के बाद गांव वापस चले गए। थोड़ी देर बाद सबा अपने कमरे से बाहर निकली तो एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? तुम रूम नंबर 101 में शिफ्ट हुई हो? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम उस कमरे में ना रहो वरना बेमौत मारी जाओगी। क्या बकवास कर रही हो? सब बातें छोड़ो, तुम मेरी बात पर ध्यान दो और जितनी जल्दी हो तुम वो कमरा खाली कर दो। सबा गुस्से से आगे बढ़ी और बुड़बुड़ाने लगी, बड़ी आई कमरे से निकालने वाली। बुड़बुड़ाते हुए सबा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गायब थी। अरे वो लड़की कहाँ गई? फिर सबा अपने कमरे में चली गई और कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे की बालकनी से बाहर देखने लगी तो उसे खिड़की के बाएं जानब एक कुआं दिखाई दिया। अभी वो देख ही रही थी कि उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी। देखते ही देखते वो परछाई गायब हो गई। सबा डर के जूं ही पीछे मुड़ी तो उसे वही लड़की फिर दिखाई दी जो मुसलसल सबा को देखे जा रही थी। लड़की का भयानक चेहरा देखकर डर से सबा के रोंगटे खड़े हो गए और फिर वो लड़की गायब हो गई।
सबा डर से बुड़बुड़ाने लगी। आखिर आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ सच है कि मेरा वहम है? सबा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। फिर अचानक उसके दोनों हाथ खून से भर गए। वो डर गई। मेरा खुदाया, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? खून से क्यों भर गए? अभी वो ये बात कर ही रही थी कि अचानक छत से खून टपकने लगा और सबा खून से नहा गई। जो ही सबा ने कमरे की छत की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और उसे गौर से देख रही थी। लड़की के चेहरे का एक हिस्सा काला था और उसकी दोनों आंखें लाल थीं। लड़की ने छत से नीचे छलांग लगाई और सबा से बोली, तुम जो ये सब कुछ देख रही हो, ये तुम्हारा वहम नहीं है। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? इतने में लड़की के मुंह से लंबी जुबान निकली और उसने सबा की गर्दन को लपेटकर जकड़ लिया। सबा को यूं महसूस हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से कोई खून खींच रहा हो और वो कमजोर हो रही हो। इतने में उसे महसूस हुआ कि कोई उसे आवाज दे रहा है। अचानक वार्डन की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम डर रही हो? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, तुम कोई जवाब नहीं दे रही और मुझे बुत बनी खड़ी देख रही हो। आवाज सुनकर सबा चौंक कर मुड़ी तो वहां वार्डन खड़ी थी। क्या हुआ सबा? तो दोस्तों, सबा को किसने आवाज दी थी? क्या वार्डन कोई चुड़ैल थी या डायन थी या उसके अंदर कोई बुरी आत्मा थी? इस गर्ल्स हॉस्टल का राज क्या था? ये सब जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देखना मत भूलिए।